हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। सो इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम सीरीज़ में आज हम एक नई प्रॉब्लम के साथ हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड की प्रॉब्लम है, जो कि ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर पे बेस्ड है। सो इट्स अ वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम फॉर जेई मेंस, एडवांस एज वेल एज नीट। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करिए। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सो द प्रॉब्लम इज, either you can pause and read the question or you can listen me while I'm reading the question. Compare three salts of a composition M2S2OX where X are the three different small integers and M is an alkali metal. To each of the three salts, apply some of the following assertions. Assertion A is the oxygen single bond oxygen bond is characteristics for the anion. The sulfur sulfur single bond is the characteristics for the anion. The C assertion is the SOS bond is characteristic for the anion. The D is it is formed by the thermal decomposition of hydrogen sulfate. E is it is formed by anodic oxidation of hydrogen sulfate. F, it is formed by the reaction of an aqueous solution of sulfide with sulfur. G, in its aqueous solution dissolved silver bromide. H, neutralization of its aqueous solution with hydroxide MOH yields sulfate M2SO4. In aqueous solution it is able to oxidize manganese second salt to permanganate. Right? So these are the assertions given about these three salts of oxy acids of sulfur. तो इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो लेट अस गो थ्रू द थ्री क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। द फर्स्ट वन इज, फिल द करेक्ट values in the formula given in the table and indicate in the corresponding square by appropriate letters those assertions that may be applied to each of the following salts. Then the second part of the problem is, write a structural formula of the anions of the above three salts and assign sigma and pi bonds in them. The third part is, write the chemical equations expressing the processes involved in the assertions under the letters D, E, F, G, H, I. Right? तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं, और आपको प्रॉब्लम पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो इन प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ रखी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है वी हैव टू राइट अ सॉल्ट, क्योंकि ये एल्कली मेटल है। उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है कि M2S2OX, X इज अ इंटीग्रल वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये एल्कली मेटल है, इसका मतलब अगर मैं इनके एनायन की बात करता हूं तो ये जो एनायन होंगे वो होंगे S2OX। इसमें एल्कली मेटल्स की वजह से यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब अगर मैं इनके ऑक्सी एसिड्स की बात करूं तो सारी की सारी ऑक्सी एसिड ये इस तरह की होनी चाहिए, H2S2OX। और इस तरह की अगर हम ऑक्सी एसिड्स की बात करें, वैसे तो सल्फर की बहुत सारी ऑक्सी एसिड्स हैं, बट अगर हम जिसमें दो सल्फर एटम हो और एसिड में दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हो, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें एक जो ऑक्सी एसिड है दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट, H2S2O3। दिस इज वन ऑफ द ऑक्सी एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा और कौन सी ऑक्सी एसिड है जो जिसमें दो सल्फर एटम है और जिसकी बेसिसिटी जो है वो दो है? तो आप देख सकते हैं कि डाइथायनस एसिड है H2S2O4। तो यहाँ दो सल्फर एटम है, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, दिस इज डाइथायनस एसिड। इसी तरह से जो तीसरी एसिड हो सकती है वो डाइथानिक एसिड हो सकती है। अच्छा, ये डाइथानिक एसिड की जगह अभी लिखा है पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O5, राइट। सो यहाँ भी दो सल्फर एटम है और ये एसिड भी जो है इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है। अगर आगे हम बढ़ें इसी तरह से तो नेक्स्ट जो एसिड हो सकती है दैट एसिड इज डाइथानिक एसिड, दैट इज H2S2O6। और हमें पता है कि डाइथानिक एसिड सीरीज में, राइट, पॉलीथानिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज H2SnO6।
लाइक टेट्राथायनिक एसिड, जैसे जी एडवांस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है टेट्राथायनेट आयन के बारे में, S4O6 2 माइनस आयन के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने जो है इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू टाइप ऑफ सल्फर एटम, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या हो सकता है, दो सल्फर एटम के साथ में पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकती है H2S2O7, या पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड हो सकती है H2S2O8। तो अगर हम इन सबको एक जगह लिखें कि अभी तक हमने कितनी एसिड्स के बारे में डिस्कशन किया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पहली जो ऑक्सी एसिड हमने डिस्कस की है वो है दैट इज थायो sulfuric acid H2S2O3, and the second one following this condition is we can write H2S2O4, H2S2, third acid is H2S2O5, फिर हमने फोर्थ एसिड डिस्कस करी है H2S2O6, and fifth acid is H2S2O7, and sixth acid is H2S2O8। तो आप एक सीक्वेंस देखो कि जो x की वैल्यू अभी तक हमने डिस्कस करी है, x इज वेरिंग फ्रॉम 3 to 8, ये यहाँ तक वेरी कर रही है, बट वी हैव टू सी द असर्शन एंड बेस्ड ऑन असर्शन वी हैव टू चूज 3 एसिड्स अमंग दीज 8 एसिड्स। सारी की सारी एसिड्स नहीं, हमें केवल 3 सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, राइट। तो अब अगर हम असर्शन को दोबारा पढ़ते हैं और उससे फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी एसिड हो सकती है, राइट। दिस इज अ टेबल इन विच ऑल द ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर इज गिवन, राइट, लाइक सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो अब अगर आप देखोगे तो हमने इन एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर हम दो सल्फर एटम की बात करते हैं तो ये सारी एसिड होनी चाहिए, दो सल्फर एटम वाली। पॉलीथाइनिक एसिड इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सल्फर एटम दो से ज्यादा हो जाएंगे। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। तो ये एसिड्स हैं जिनके बारे में हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना और इसमें से फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी 3 एसिड्स हैं जो गिवन असर्शन को फॉलो करती हैं। सो लेट मी गो थ्रू द असर्शन एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन सी एसिड्स होंगी। तो ये असर्शन मैंने यहाँ पे एक बार फिर से आपको शो किया है और यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं कि द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एनायन। तो अभी तक हमने ये जितनी भी एसिड्स लिखी थी, राइट, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, H2S2O, एंड O की जो वैल्यू है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 3 to 8, जो भी हमने ऑक्सी एसिड डिस्कस करी है। तो इसमें कौन सी ऑक्सी एसिड है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो सकता है? जो ए ऑप्शन है, इसको अगर हम देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वाली जो ऑक्सी एसिड हो सकती है वो है H2S2O8। दिस इज नोन एज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। अगर हम इस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये स्ट्रक्चर है, देयर इज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको हम पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। So this is the structure of this peroxy disulfuric acid। तो इससे एक हिंट हमें इस ऑप्शन से मिल रहा है क्योंकि बाकी जितनी भी एसिड्स हमने लिखी हैं उसमें किसी में भी परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है, केवल परऑक्साइड बॉन्ड परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड में है, राइट। सो फ्रॉम दिस वी आर एबल टू फाइंड आउट, ये ए ऑप्शन से पता चल रहा है कि दिस इज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डी ऑप्शन में देखते हैं, देयर इज सल्फर सल्फर बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये जो सल्फर सल्फर बॉन्ड है वो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में भी हो सकता है H2S2O3, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर और यहाँ पे एक OH ग्रुप है और इस साइड भी OH ग्रुप अटैच्ड है। इट इज जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन वी हैव रिप्लेस्ड इट बाय सल्फर। तो यहाँ भी सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द सल्फर सल्फर बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एनायन। एक एसिड ये हो गई, या अगर हम डाइथायनस एसिड की बात करें H2S2O4,
इसमें भी सल्फर सल्फर बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं तो दिस इज सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और एक OH ग्रुप, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो तीसरी एसिड हो सकती है, थर्ड एसिड में यहीं पे लिखता हूं, जो थर्ड एसिड पॉसिबल है इसमें, दैट इज H2S2O6 डाइथाइनिक एसिड। और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो देयर इज सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर बॉन्ड इसमें है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड हियर OH ग्रुप एंड OH ग्रुप इज देयर, राइट। सो दिस इज डाइथाइनिक एसिड। हम पॉलीथाइनिक एसिड को नहीं लेंगे क्योंकि हमारी लिमिटेशन है कि क्वेश्चन में मेंशन है कि सल्फर एटम 2 ही होने चाहिए। तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, इफ वी डिस्कस हियर कि लेट मी गो थ्रू द नेक्स्ट पेज। अगर हम पायरोसल्फ्यूरस एसिड की बात करें, H2S2O5, तो इस H2S2O5 में जनरली जो पायरो एसिड्स होती हैं जो कि 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने पे बनती है, लेकिन दिस पायरोसल्फ्यूरस एसिड इज नॉट फॉर्म्ड by removing a water molecule from 2 molecules of sulfurous acid। लेकिन इसके जो सॉल्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, इसके सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये एसिड अनस्टेबल है। तो हाइपोथेटिकली अगर मैं इस एसिड के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ बेस्ड ऑन द एनायन ऑफ दिस एसिड, इफ आई एम ट्राइंग टू राइट दैट, देन देयर इज अ सल्फर सल्फर बॉन्ड एंड the oxygen atom attached to these two sulfur atoms are not symmetrical। एक सल्फर से 2 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, एक OH ग्रुप अटैच्ड है, एक सल्फर से एक ऑक्सीजन एटम और एक OH ग्रुप अटैच्ड है। सो दिस इज अबाउट पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड है। अब सल्फर सल्फर बॉन्ड और उससे रिलेटेड जो इसमें प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि इट्स एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड सिल्वर ब्रोमाइड। अगर हम ये G वाली जो असर्शन है इसको अगर हम देखें तो दिस G असर्शन जो है वो इंडिकेट करता है कि ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड होनी चाहिए, H2S2O3, क्योंकि हमें पता है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर और स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन और दे आर सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन, Na2S2O3 सॉल्यूशन। तो इस वजह से अगर AgBr सॉलिड स्टेट में है और मैं इसको Na2S2O3 इन एक्वस स्टेट हाइपो सॉल्यूशन में इस सिल्वर ब्रोमाइड को ऐड करूंगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो दैट स्टेबल कॉम्प्लेक्स विल बी AgS2O3 होल ट्वाइस, और यहां पे ये आना चाहिए Na3, राइट, क्योंकि सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे इस लिगेंड, ये 2 लिगेंड्स हैं यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बन गया और इसके साथ में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड इन एक्वस स्टेट। सो सिल्वर ब्रोमाइड इज सॉल्युबल इन द हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग, जी ऑप्शन इज इंडिकेटिंग दैट इट शुड बी थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद इट इज फॉर्म्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट। एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम हीट कर रहे हैं और उससे एक एसिड हमें मिल रही है जिसमें 2 सल्फर के एटम हैं, तो ये 2 एनायन जो हैं वो इस को बना रहे होंगे एंड वी कैन राइट फ्रॉम हियर कि अगर कोई एसिड है उसको हीट करने पे अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, राइट, सो वी कैन राइट दैट दिस इज इक्वल टू H2O7 2-। ये जो एसिड का एनायन है दिस इज रिलेटेड टू पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये पायरोसल्फेट आयन है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का एनायन है, राइट। सो अगेन यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये जो दूसरा जो सॉल्ट हो सकता है दैट सॉल्ट कैन बी Na2S2O7।
एक हमने डिस्कस किया कि ये पॉसिबिलिटी है Na2S2O3 बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, और दूसरी जो रिएक्शन दे रखी है राइट, ये जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज फॉर्म बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। डी ऑप्शन से हमें लग रहा है कि इसमें से एक सॉल्ट जो है वो Na2S2O7 होगा, सोडियम पायरोसल्फेट राइट। सो moving to the E assertion, it is formed by the anodic oxidation of hydrogen sulfate। तो हाइड्रोजन सल्फेट का एनोडिक ऑक्सीडेशन, हमें पता है कि अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ S2O8 2 माइनस आयन राइट। ये मार्शल्स एसिड का एनायन है, इसको हम इस एनायन को हम कह सकते हैं कि दिस इज द एनायन ऑफ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड राइट, S2O8 2 माइनस आयन। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन फ्रॉम -2 इज गोइंग टू ऑक्सीजन टू -1, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इस एनायन का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है और दो ऑक्सीजन एटम जो हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो जो ऑक्सीजन एटम -1 में है वो -2 में जाते हैं, तो दो ऑक्सीजन -1 में है इसलिए इसका एक्स फैक्टर 2 होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं अगर इसको बैलेंस करता हूं तो यहाँ दो आयंस होने चाहिए और दो ऑक्सीजन एटम, क्योंकि सारे ऑक्सीजन एटम यहाँ पे -2 में है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और बाकी चीजों को बैलेंस करने के लिए आई कैन राइट दिस इज 2 टाइम्स ऑफ H+। तो आप देखो कि हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, चार्ज बैलेंस्ड है, चार्ज आई थिंक इट इज बैलेंस्ड राइट। So this is the reaction which is taking place, so it is indicating कि ये जो salt हो सकता है that salt is Na2S2O8 right। तो ये जो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है उसका सॉल्ट है Na2S2O8। Moving to the F option, it is formed by the reaction of aqueous solution of sulfide with sulfur। ये जो रिएक्शन है इसको अगर हम डिस्कस करें तो F पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास सल्फाइड आयन है SO3 2 माइनस आयन, और सल्फर से ये रिएक्शन हो रही है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ S2O3 2 माइनस आयन इन एक्वस स्टेट। तो ये थायोसल्फेट आयन, अगेन दिस इज इंडिकेटिंग दैट द सॉल्ट इज Na2S2O3 हाइपोसोल्यूशन। तो एक हाइपोसोल्यूशन का इंडिकेशन ये है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है, और दूसरा इंडिकेशन ये है कि सल्फाइड आयन से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं सल्फर की, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थायोसल्फेट आयन। G is its aqueous solution dissolved silver bromide, ऑलरेडी हम ये G को डिस्कस कर चुके हैं। H का है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इट्स aqueous solution with hydroxide yields sulfate। So neutralization of its aqueous solution with hydroxide, ये जो H रिएक्शन है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इंडिकेट कर रहा है, S2O7 2 माइनस आयन। अगर हम इसकी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO4 2 माइनस राइट। ये सल्फेट आयन फॉर्म होगा, इसको बैलेंस कर लेते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और आप यहाँ लिख सकते हो H2O। तो आप ऑक्सीजन काउंट कर लो, ऑक्सीजन यहाँ जो है वो 9 है और यहाँ भी 8 + 1 9 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर इज बैलेंस। सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। H जो है वो अगेन इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरस क्यों नहीं हो सकता राइट? पायरोसल्फ्यूरस जो है उससे सल्फेट आयन नहीं बनेगा। अगर पायरोसल्फ्यूरस है भी तो on reacting with base it is not going to form sulfate ion। सल्फेट आयन बनाने के लिए जो है हमारे पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होना जरूरी है।
I part, in aqueous solution it is able to oxidize manganese to salt to permanganate. So this is also very important. इसको देखते हैं, इस रिएक्शन को हम यहाँ लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं इस रिएक्शन को, aqueous solution of this can oxidize. ये इंडिकेट कर रहा है कि this should be peroxy disulfate ion H2O8 2 माइनस आयन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, दैट इज एक्टिंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो है वो मैंगनीज 2+ इन एक्वस स्टेट को मैंगनीज +7 में कन्वर्ट कर देगा, MnO4- इन एक्वस स्टेट, एंड इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू सल्फेट आयन. तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. सल्फर हियर इज इन +6 एंड सल्फर हियर इज इन +6. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. दो ऑक्सीजन एटम जो परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे थे वो -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे. तो इसका जो एक्स फैक्टर होगा, दैट एक्स फैक्टर इज इक्वल टू 2. एक्स फैक्टर इज द number of electrons lose or gain by a particular chemical species. So here it is going to gain electron, right? This is going to gain 2 electrons to convert into sulfate ion. यहाँ पे इसका एक्स फैक्टर ये +2 से +7 में जा रहा है, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, आई शुड मल्टीप्लाई हियर बाय 5 हियर बाय 2. पहले उन एटम्स को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. मैग्नीज के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फर के लिए यहाँ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. वी हैव टू राइट 10 हियर. चार्ज को बैलेंस करना है. लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज है -10 + 4, दैट इज -6. राइट हैंड साइड में अगर हम चार्ज को देखते हैं तो -2 -20, सो दिस इज -22. तो यहाँ पे हमें H+ ऐड करना पड़ेगा, राइट? द अमाउंट ऑफ H+ which is added on the right hand side, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये -6 है और ये -22 है. तो जो चार्ज हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेगा, जो x की वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज 22 - 6 which is equal to 16, राइट? तो 16H+ हमें यहाँ राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए, 16H+. और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, सो वी कैन राइट दैट 8H2O मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये बैलेंस रिएक्शन है इसकी, राइट? दिस इज द बैलेंस रिएक्शन. सो अगेन ये जो I है, इट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ सॉल्ट ऑफ परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. तो ये असर्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी मदद से हम पहले पार्ट का आंसर दे सकते हैं, राइट? सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज, लेट अस मूव टू दैट प्रॉब्लम. पहला पार्ट था, fill the correct x values in the formula given in the table and indicate in the corresponding square by the appropriate letters those assertions that may be applied to each of the salt. पहले हम सॉल्ट के बारे में लिखते हैं. तो अगर हम यहाँ सॉल्ट के बारे में लिखते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x से रिलेटेड लिखें, तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज फॉर थायोसल्फेट आयन, एंड देन आई एम राइटिंग हियर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का एनायन, दैट इज पायरोसल्फेट एनायन, एंड दिस इज परऑक्सी डाइसल्फेट आयन H2O8 2- आयन, राइट? अब इससे करस्पॉन्डिंग जो भी असर्शन से मैच करता था, जैसे अगर हमने अभी इसको डिस्कस किया, तो अभी अगर मैच करते हैं कि जो पहली एसिड है थायोसल्फ्यूरिक एसिड या उसका जो सॉल्ट है, उससे कौन सा डेटा मैच करता है, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट आयन. वी कैन से दैट इसमें बी ऑप्शन मैच करता है यहाँ पे, राइट? सो आई शुड राइट हियर कि यहाँ बी होगा, बी इज रिलेटेड टू दिस. और कौन सी चीज है जो थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन जो है वो सल्फाइट और सल्फर दोनों की रिएक्शन से मिलके बना है. तो ये जो पॉइंट है वो F पॉइंट है, और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो इसमें सॉल्युबल है, तो F और G पॉइंट भी इसको इंडिकेट करते हैं. सो फ्रॉम हियर अगेन आई कैन राइट
let me move to the question, right? And we have to write in the form of A B C D. F है या इससे मैचिंग G है, right? B पॉइंट जो है वो सल्फर सल्फर बॉन्ड से रिलेटेड है. F और G पॉइंट में G पॉइंट जो है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड डिसॉल्व हो रहा है और ये है रिएक्शन ऑफ sulfide ion with sulfur is going to form this thiosulfate ion. So BFG assertions are related to this M2S2O3. The other one is M2S2O7. तो इसमें SOS बॉन्ड है. अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ SOS बॉन्ड मीन्स इट शुड बी रिलेटेड विथ C से ये रिलेट होना चाहिए, राइट? और ये फॉर्म हो रहा है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. And neutralization of its aqueous solution with hydroxide is sulfate, so M2SO4. This is also correct. So answer for this will be C, D and H. C, D and H होना चाहिए इससे related. C, D and H. और M2S2O8 अगर इसकी बात करें तो it has that M2S2O8. ए ऑप्शन सही होगा. ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा. दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. इट इज फॉर्म्ड बाय एनोडिक ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट. दिस इज आल्सो गोइंग टू बी करेक्ट. एंड इट कैन ऑक्सीडाइज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैंगनीज 2+2 परमैंगनेट आयन. सो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो ए ऑप्शन, ई ऑप्शन एंड आई ऑप्शन. ठीक है, यहां लिख देते हैं ए ऑप्शन, ई ऑप्शन एंड आई ऑप्शन, राइट? सो ये जो है असर्शंस को हमने इन तीनों सॉल्ट से रिलेट किया. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, उस पे मूव करते हैं. राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द एनायंस ऑफ द अबव थ्री सॉल्ट्स एंड असाइन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन देम. तो अगर इसको हम लिखें तो पहला जो सीक्वेंस से लिखते हैं, पहला एनायन जो है वो थायोसल्फेट आयन है, S2O3 2- आयन. और इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं. थायोसल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही होता है, बस केवल ऑक्सीजन की जगह एक जगह आप सल्फर लिख दो. ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. तो आप यहाँ काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं. 1 2 3 4. देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड और देयर इज 1 पाई बॉन्ड. एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है. इसी तरह से जो दूसरा है एनायन, दैट इज पायरोसल्फेट आयन, S2O7 2- आयन, और इसमें SOS बॉन्ड है. इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका. SOS बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिमेट्रिकली दोनों तरफ सल्फर एटम के साथ जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम अटैच है, एंड देयर इज अ SOS बॉन्ड, राइट? ये स्ट्रक्चर है. यहां अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो सिग्मा बॉन्ड हियर इज 8. और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड इसमें 2 है. ठीक है. द थर्ड स्ट्रक्चर इज अबाउट S2O8 2- पर ऑक्सी डाइसल्फेट आयन. इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सल्फर एटम, देयर इज परऑक्साइड बॉन्ड, देन सल्फर एटम. ये जो सल्फर एटम है इससे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हर सल्फर एटम के साथ में एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ये इस तरह से कनेक्टेड है. सो दिस इज परऑक्सो डाइसल्फेट आयन. अगर हम इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ सिग्मा बॉन्ड जो है वो 9 है. और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो देयर आर 4 पाई बॉन्ड इन दिस एनायन, राइट? तो इस एनायन का नाम है थायोसल्फेट आयन. इस एनायन का नाम है पायरोसल्फेट एनायन और इसका नाम है परऑक्सी डाइसल्फेट एनायन. थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तीसरा जो पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, राइट द केमिकल equations expressing the processes involved in the assertion under the letters D, E, F, G, H, I. तो D में है it is formed by the thermal decomposition of hydrogen sulfate. हमें हाइड्रोजन सल्फेट के थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखनी है. So if I write here that what is the reaction for D assertion, so it should be HSO4 - K
दो आयन लिए हमने और इसको हीट किया, और हीट करने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल गया एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O7 2- आयन, राइट। तो यू कैन चेक हियर, ये आई थिंक दैट दिस इज करेक्ट। सल्फर एटम बैलेंस है, हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस है, ऑक्सीजन एटम बैलेंस है। So this is the reaction regarding thermal decomposition of hydrogen sulfate. The E reaction is, it is formed by the anodic oxidation. अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था HSO4 माइनस जो है वो H2O8 2- में ऑक्सीडाइज हो रहा है by releasing 2 electrons from oxygen atom. तो इसके ये दो मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ सल्फर एटम दो हैं, दो आयंस हैं इसके, और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और चार्ज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, एसिडिक मीडियम होता है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ H+। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर E पार्ट। सो D और E पार्ट हो गए। रिएक्शन ऑफ F पार्ट, F पार्ट की रिएक्शन लिखते हैं। व्हाट इज द F पार्ट? इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड। अभी हमने F के लिए भी ये लिखा था, सल्फाइड आयन इज SO3 2- आयन इन aqueous state plus sulfur, right, in solid state is going to form S2O3 2- ion in aqueous state, right। आप हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 सॉल्यूशन को पढ़ते हो कि अगर आप सॉल्यूशन को एसिडिक कर देते हो तो जो थायोसल्फेट आयन है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है इन सल्फाइड आयन एंड सल्फर, राइट। और टर्बिडिटी सल्फर क्योंकि कोलोइडल फॉर्म में बनता है तो वो जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड दिखाई देता है। सो दिस इज अबाउट F। G की अगर हम बात करते हैं, G में है इट्स एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड सिल्वर ब्रोमाइड। सो वी नो दैट सिल्वर ब्रोमाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर और स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो जो इसका एनायन है थायोसल्फेट आयन SO3 2- आयन इन एक्वस स्टेट, इसके 2 लिगेंड्स वर्क करेंगे एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ AgS2O3 ट्वाइस, और इस सिल्वर के ऊपर क्योंकि +1 है तो इस पे 3- चार्ज होगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे वी कैन राइट नाउ कि थायोसल्फेट आयन सिल्वर हो गया, अब क्या बचा Br- आयन इन एक्वस स्टेट। तो ये जो सॉल्ट है ये दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। आइदर यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, या आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि AgBr इन सॉलिड स्टेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na2S2O3 इन एक्वस स्टेट will form Na3AgS2O3 whole twice in aqueous state plus NaBr in aqueous state। तो आप इन दोनों फॉर्म में ही लिख सकते हो इस रिएक्शन को। सो दिस इज अबाउट G। H और I की रिएक्शंस क्या होंगी? H में दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन विद MOH। तो आप दिस इज रिलेटेड टू पायरोसल्फेट आयन। सो पायरोसल्फेट आयन का फॉर्मूला होगा H2O7। अगर मैं एनायन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन हो रही है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन SO4 2- आयन in aqueous state plus H2O in liquid state। ये रिएक्शन होनी चाहिए। You can check here, sulfur is balanced, oxygen यहाँ 7 + 2 9, here also it is 9, hydrogen are 2, this is the balanced reaction। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो या आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये जो सॉल्ट है, अगर मैं सोडियम ले लेता हूँ मेटल को, तो Na2S2O7 in aqueous state is going to react with 2 times of NaOH, MOH को मैं NaOH ले लेता हूं इन aqueous state to form Na2SO4 in aqueous state। ये 2 टाइम्स होना चाहिए और यहां पे H2O in liquid state। We have to check कि हमने जो रिएक्शन लिखी है वो बैलेंस है कि नहीं। सोडियम एटम इधर 4 है, सोडियम एटम यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन एटम इज 2, ऑक्सीजन एटम 7 + 2 9, हियर आल्सो 8 + 1 9। सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो आप दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हो इसको। और जो लास्ट रिएक्शन है, इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज एबल टू ऑक्सीडाइज मैंगनीज सेकंड सॉल्ट टू परमैंगनेट। सो दिस इज very simple, this is for
परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। तो अगर मैं एनायन के फॉर्म में लिखता हूं तो आई कैन राइट दैट H2O8 2- ion in aqueous state is going to react with manganese 2+ in aqueous state to form MnO4- in aqueous state plus सल्फेट आयन इन एक्वस स्टेट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। सल्फर इज ऑलरेडी इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। दो ऑक्सीजन एटम जो -1 में है वो -2 में जा रहे हैं। इसका एक्स फैक्टर 2 है, इसका एक्स फैक्टर हमें पता है, दिस इज 5। सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई टू मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, ये मुझे now we have to balance those atoms whose oxidation number is changing। so sulfur को बैलेंस करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, मैग्नीज को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अगर हम चार्ज बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो यहाँ 22 नेगेटिव चार्ज है और वहां -6 है, तो हमें 16 टाइम्स ऑफ H+ ऐड करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन यहाँ कोई भी नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वहां 16 हाइड्रोजन है, सो वी हैव टू राइट 8 टाइम्स ऑफ H2 in liquid state। And we can check that all the species, even charge atoms are balanced। so this is the balance reaction for this, right? तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको पसंद आई होगी। हम क्वेश्चंस को ढूंढते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो वी आर कीपिंग इन माइंड दैट इट शुड बी रिलेवेंट टू जेईई एडवांस, जेईई मेंस एंड नीट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली प्रॉब्लम के साथ इन इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम सीरीज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।